मुख्यमंत्री में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं उत्तरी गुजरात की मेहसाणा विधानसभा सीट पर। यहाँ की जनता हमारे साथ मौजूद है, नेता हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे क्या है मुद्दे, लेकिन बात शुरू करें उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं मेहसाणा विधानसभा सीट की अहमियत पर। उत्तर गुजरात का मेहसाणा जिला आजादी से पहले गायकवाड़ रियासत में आता था और अब ये जिला दूध उत्पादन के लिए मशहूर है। यहाँ की दूधसागर डेयरी दूध की प्रोसेसिंग के मामले में देश की सबसे बड़ी सहकारी डेयरी है। मेहसाणा का ऊंचा शहर इसबगोल से लेकर जीरा और सौंफ जैसे मसालों का देश में सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है। चुनाव के लिहाज से मेहसाणा जिले में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। खेरालू, ऊंझा, विसनगर, बिचराजी, कड़ी, मेहसाणा और बीजापुर। 2007 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सभी 7 सीटों पर कब्जा किया था। 2002 में 7 में से सिर्फ 1 सीट कांग्रेस को मिली, जबकि 1998 के चुनाव में बीजेपी को 5 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी के लिए मेहसाणा का खास महत्व है। 1984 लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी को पूरे देश में सिर्फ 2 सीटों पर जीत मिली थी, तब उसमें से 1 सीट मेहसाणा की थी, जिस पर बीजेपी नेता ए.के. पटेल ने कब्जा जमाया था। ए.के. पटेल तब से लगातार 4 बार चुनाव जीते, 1989, 1991, 1996 और फिर 1998। 1999 के लोकसभा चुनाव में यहां कांग्रेस के आत्माराम पटेल ने ए.के. पटेल को हरा दिया। 2004 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस के जीवाभाई पटेल ने यहां जीत हासिल की, लेकिन 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी इस सीट को कांग्रेस से छीनने में कामयाब रही और जयश्री बेन पटेल यहां की सांसद बनी। मेहसाणा में विकास और भ्रष्टाचार ये 2 मुख्य चुनावी मुद्दे हैं। मेहसाणा विधानसभा सीट पर हम मौजूद हैं और हमारे साथ नेता मौजूद हैं, मेहसाणा की जनता मौजूद है। लेकिन हमने बीजेपी से जो उम्मीदवार हैं यहाँ से नितिन पटेल, उन्हें बुलाया था, वो नहीं आए हैं। उनकी जगह जो बीजेपी के नेता आए हैं उनसे बात करते हैं। आप अपना नाम ही बता दीजिए, क्योंकि हमने नितिन पटेल को बुलाया था, बीजेपी से कोई नेता नहीं आया। क्या इतना भरोसा है? पिछली बार सारी सीटें जीती थी, तो अब जनता के बीच आने की जरूरत नहीं? ऐसी कोई बात नहीं है। वो अपने कार्यक्रम के अंदर बिजी है, इसकी वजह से वो यहाँ नहीं आ पाए हैं। जनता से सामने आना, सवालों का जवाब देना, वो अहम नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो जनता के सामने ही है। अभी उनका कैंपेन चल रहा है, इसकी वजह से वहां पहुंचे हुए हैं। सो उन्होंने हमें भेजा है कि वो नहीं आ रहे हैं, इसकी वजह से हमें भेज दिया है। आपसे बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ इसके अलावा ढाइया भाई परमार मौजूद हैं, जो नेता हैं लोक जनशक्ति पार्टी के। इसके अलावा हमारे साथ पंकज पटेल जी मौजूद हैं, जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। पंकज पटेल जी, आपसे मेरा सवाल कि सारी सीटें 2007 में बीजेपी के पास चली गई, तो किन मुद्दों पर आप जनता के बीच अब जा रहे हैं? क्या आपका तो सफाया पिछली बार ही हो गया था, तो अभी कैसे आपको और सीटें मिलेंगी? अभी इस बार हमने ऐसा किया है कि जो भ्रष्टाचार किया है, केक के अहवाल से हिसाब से 43,000 करोड़ का उसने भ्रष्टाचार किया है वो मुख्यमंत्री ने। दूसरा हमने ये किया कि भाई उसने भ्रष्टाचार के अलावा जो बेरोजगारी में 10-10.5 लाख लोग बेरोजगार है, और तीसरा हमारा लॉ एंड ऑर्डर, जिस राज्य का मुख्यमंत्री के शासन में, हमारे मुख्यमंत्री के शासन में राज्य का गृह मंत्री का दिन दहाड़े उसकी हत्या होती है, दूसरे तड़ीपार होते हैं, और 25 से 30 अफसर, आईपीएस ऑफिसर जेल में अभी है। तो कायदा और व्यवस्था अभी कुछ नहीं है ये राज्य में। बच्चों की किडनैपिंग हो रही है। इस मुद्दे को लेकर हम जा रहे हैं। कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार, इस मुद्दे को लेकर मैदान में कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार, क्या यही मुद्दे हैं यहाँ पर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भ्रष्टाचार की जो बात कर रहे हैं आप, सेंट्रल का देख लीजिए, ज्यादा से ज्यादा भ्रष्टाचार उन लोगों का किया गया है। लेकिन अगर वो मुद्दा उठा रहे हैं तो उसका क्या जवाब है आपके पास, जिस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं? वो बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई भी भ्रष्टाचार हुआ नहीं है। आप देखिए, हमारा विकास चल रहा है, उसकी वजह से 2 बार लगातार जनता ने हमें 127 सीट तक दिया है। आपको ये मैं बता रहा हूं, ये जो एलिगेशन है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपकी पूरी पार्टी के साथ पूरी पार्टी चलती है, उनके चारों तरफ पार्टी चलती है, उनका कार्यक्रम है, इसलिए आज जनता के सामने नहीं आए मेहसाणा के यहाँ के जो उम्मीदवार हैं? ऐसा बात नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा कि वो अपने कार्यक्रम में बिजी हैं, उसकी वजह से नहीं आ पाए हैं। क्या भ्रष्टाचार मुद्दा है इस चुनाव? हाँ, भ्रष्टाचार मुद्दा है। यहाँ पर महंगाई का भी मुद्दा है। भ्रष्टाचार ऊपर भी चल रहा है, भ्रष्टाचार नीचे भी चल रहा है। लेकिन क्या है कि यहाँ जो अभी भ्रष्टाचार की बात हुई, इन साहब ने भी बताई
यहाँ से कांग्रेस के हमारे जो बुजुर्ग खड़े हैं उन्होंने भी बताई। तो भ्रष्टाचार का मुद्दा तो रहेगा ही। आपके क्या मुद्दे हैं? आप किस मुद्दे को लेकर मैदान में जा रहे हैं? यहाँ पर तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही सब कुछ हो रहा है। आपका क्या मुद्दा है? आपको क्या मिलने वाला है? हमारा मुद्दा है यहाँ पर जो खेडूत है, वो खेडूत की जो हत्या, किसान की हत्या हो रही है और किसान यहाँ जो मर रहे हैं, किसानों को जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। बिजली भी जो 5 घंटा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है किसानों को। यहाँ जो शिक्षा की है वो शिक्षा में जो है वो भ्रष्टाचार मुद्दा है आपके मुताबिक? लोगों से ही पूछ लेते हैं, क्या भ्रष्टाचार मुद्दा है? गुजरात में बहुत ही भ्रष्टाचार हुआ है, उसी वजह से तो लोकपाल की नियुक्ति भी नहीं हुई है। महसाणा के क्या मुद्दे? महसाणा के ये महसाणा सिटी में गटर का बहुत प्रॉब्लम है, पानी पीने का बहुत प्रॉब्लम है, महसाणा में बहुत भ्रष्टाचार है, तालाब का प्रॉब्लम है, सिग्नल ट्रैफिक। हेलो, गुजरात में आज दंगा फसाद, हर रोज लूटपाट, हत्या, कल भी हत्या हुई थी। गुजरात में ये शासन कानून व्यवस्था मुद्दा है। क्या कानून व्यवस्था मुद्दा है लोगों को? और शहर में, महसाणा शहर में लोगों के सामने ऐसी बात नहीं है। आप देख लीजिए, जो गटर व्यवस्था का मुद्दा उन्होंने रेस किया है, मैं आपको बता दूं इस प्लान में इस बार अभी पूरा गटर व्यवस्था हो रही है। इसकी वजह से जो बारिश में पानी भरता है वो बंद हो जाएगा और महसाणा कोई भी एरिया ऐसा नहीं होगा जहां पानी की समस्या हो। इतना विकास करा है, आप लगातार इस बात का दावा करती है बीजेपी। 10 साल से आपके पास सत्ता है, अभी भी गटर साफ होंगे, अभी भी काम किया जाएगा। ये किस आधार पर आप फिर कह रहे हैं कि विकास? ऐसा है कि पूरा महसाणा शहर में चारों ओर से वो गटर व्यवस्था का जो प्रॉब्लम्स है उसको सही किया जा रहा है। नगर निगम पे भी आपका ही कब्जा है ना? हाँ, नगर निगम पे भी हमारा कब्जा है और इसके लिए ही पूरी व्यवस्था, वो स्टेट गवर्नमेंट ने भी हमको पैसा दिया है। और अभी आप देखेंगे कि 1 साल के अंदर ऐसा प्रोग्राम हो जाएगा कि महसाणा शहर में कोई भी विस्तार में पानी नहीं होगा और पूरी व्यवस्था, बारिश में लोग आराम से आ जा सकेंगे। सब कर रहे हैं, बीजेपी सब कुछ कर रही है। आप किस मुद्दे पर आएंगे? वो कह रहे हैं हम तो नगर निगम की समस्याएं भी हल कर रहे हैं। कुछ मुद्दे है नहीं ये लोगों के पास। 2002 आपके पास क्या मुद्दा? हमारे पास मुद्दे, हमने 12 मुद्दे जो हमने अनाउंस किए हैं, वो 12 मुद्दे में हमने किया है कि हम वेट कम करेंगे तो पेट्रोल डीजल के भाव कम होंगे। दूसरा, हमने बच्चों को लैपटॉप देने का वादा किया है। तीसरा हमारा मुद्दा है ये जो खाद में हम जो उसका कम करेंगे दाम। और चौथा, हमने जो बेरोजगारी है उससे कम करेंगे। ऐसे 12 मुद्दा। बिजली हम 14 घंटे देंगे, वो अभी 6 घंटे भी बिजली नहीं देते, वो 12 घंटे से 14 घंटा हम बिजली देंगे तो फार्मर, किसान की भजल अच्छी होगी। ये सब मुद्दे लेके आ रहे हैं। किसानों को ज्यादा बिजली देंगे, 14 घंटा बिजली देंगे, आप 6 घंटा भी नहीं दे रहे यार। ऐसी बात नहीं है। आपको मैं बता दूं कि बिजली व्यवस्था के अंदर बिजली व्यवस्था के अंदर 24 घंटे पूरे गांव के अंदर भी बिजली की व्यवस्था हो रही है और ये सब किया भी है हमने। और हमारा आप विकास देखिए तो उसमें आप देखेंगे तो गांव के अंदर जो बिजली का कनेक्शन में वो कम देते थे टाइम, यहाँ हम पूरा टाइम बीच कनेक्शन दे रहे हैं। आपके जो उम्मीदवार है यहाँ से नितिन पटेल, वो भी बाहरी उम्मीदवार है, वो मुद्दा है यहाँ? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। बीजेपी के अंदर बाहर का अंदर का ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो सब लोगों का कैंडिडेट है। क्या नितिन पटेल बाहर के ये मुद्दा है? बहन जी, आप जानते हैं कि लोग झूठ बोलते हैं, उनकी परंपरा रही है। कौन झूठ बोलते हैं? बीजेपी वालों झूठ बोलते हैं, जोर से बोलते हैं और जोरदार बार बार बोलते हैं। इस जिले के किसानों ने इस साल सहकारी मंडलियों में से 602 करोड़ का कर्जा लिया है। ये लोग कोई रियायत नहीं देते हैं। केंद्र सरकार ने 72,000 करोड़ का कर्जा माफ किया था, जो आप जानते हैं। ये लोग किसानों का हित सोचते ही नहीं है। ये सीएम साहब 3 दिन से बोल रहे हैं किसको बनाओगे मुख्यमंत्री, तो वो तो मान ही गए कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री बन रहे हैं। कांग्रेस को पूछ रहे हैं कि किसका मुख्यमंत्री बनाओगे, तो असेंबली मेंबर ही बनाएंगे। मुख्यमंत्री ने गुजरात का सीएम इधर सद्भावना में आए थे तो गुजरात में उसने महसाणा में 2500 करोड़ रुपया का जाहिरात किया था। तो किसकी अलमारी में पड़ा है, किसके घर पड़ा है? ये सद्भावना है कि घर भावना है? उससे पूछिए आप। जो वादा किया नरेंद्र मोदी यहाँ पर है, सद्भावना के दौरान जो वादा किया वो पैसा कहाँ गया? लोगों को नहीं मिला? ऐसी बात नहीं है, लोगों को पैसे मिले हैं। सिर्फ ये कांग्रेस जनता से आप देखेंगे, गांव के अंदर आप जाएंगे, आपको मैं मीडिया से कहता हूं कि आप जाइए गांव के अंदर, लोगों से मिलिए और लोग कहेंगे। ये जनता है यहाँ जो बैठी है। ऐसा है कि जनता में जिन लोगों अभी जो खड़े हैं, जिन्होंने मांग की है, उन्होंने कोई पैसा क्लेम नहीं किया है। जिन लोगों ने क्लेम पैसा किया है, उन लोगों को पैसा उनके घर तक मिला है। किसानों की समस्याओं पर आप ध्यान नहीं देते, ये मुद्दा भी उठा है।
कौन सा? किसानों की समस्याओं का क्या? किसानों की समस्या आप देखिए, बिजली की पूरी व्यवस्था उन लोगों के गांव में भी की गई है और आगे भी हमारा ऐसा प्रोजेक्ट है कि लोगों तक बिजली गांव-गांव घर तक पहुंचेगी आराम से। बिजली पहुंचेगी घर घर तक। क्या बिजली पहुंच रही है अभी? मेरे भाजपा गुजरात की भाजपा सरकार सरदार वल्लभ भाई की जमीन बेच सकती है। गुजरात की भाजपा की सरकार सरदार वल्लभ भाई की जमीन बेच सकती है, तो गुजरात में क्या बाकी रखा होगा? नरेंद्र मोदी बार बार चिल्लाते हैं। मेहसाना में आए थे, सद्भावना सम्मेलन किया। सद्भावना सम्मेलन के समय में 2200 करोड़ रुपया। कांग्रेस से कोई सवाल है आपका? कांग्रेस से कोई सवाल नहीं, कांग्रेस केवल जिंदाबाद जिंदाबाद है, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि केंद्र सरकार महंगाई बढ़ा दी है, लेकिन मेरा सवाल है कि नरेंद्र मोदी ने महंगाई बढ़ाई है गुजरात में। आज 24% वैट ले रहे हैं, तो वैट 24% सबसे ज्यादा गुजरात में है। दूसरी बात, ये मोदी सरकार में ओनली नैनो का विकास हुआ है, आम आदमी का कोई विकास नहीं हुआ। आम आदमी का विकास नहीं हुआ। आपके खिलाफ यहाँ जनता बोल रही है, आपका उम्मीदवार नहीं आया, क्या इनका सामना नहीं करना चाहते इस वजह से? ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि अपने कैंडिडेट कैंपेन में है, इसकी वजह से आ नहीं पा रहे हैं। आम विकास आप देखिए, आम लोगों का बहुत विकास हुआ है। ये जनता है जो आपसे सवाल पूछ रही है, आपके उम्मीदवार यहाँ नहीं आए, तो ऐसा ही लगेगा ना कि वो जनता के सवालों के जवाब नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उनके टाइम की प्रॉब्लम है, उसकी वजह से नहीं आ पाए हैं। बाकी वो लोग वो भी रेडी है यहाँ आने के लिए। आप पे तो बहुत विश्वास जता रही है मेहसाणा की जनता। पिछली बार सफाया होता, कितनी सीटें अभी मिलने वाली है? हमारी मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट में अभी 7 में से 5 सीट तो मिनिमम मिलेगी। और जो मुख्यमंत्री अभी है, वो मुख्यमंत्री अभी उसके उत्सव में ही खर्चे कर रहे हैं। अपना घर है वो स्टूडियो बना दिया है। और जो उत्सव जो हमारे बुजुर्ग करते थे, नवरात्रि महोत्सव, पतंगोत्सव, वो जो करते थे, वो सब अभी मुख्यमंत्री करने कर लेकिन आपसे भी पूछ रहे हैं कि आपकी तरफ से कौन बनेगा मुख्यमंत्री। वो सवाल भी नरेंद्र मोदी उठा रहे हैं। अरे वो सवाल है ही, लेकिन हम उसका जवाब 2 बार दे चुके हैं कि हमारे लोकतंत्र में हमारे एमएलए चुने जाते हैं। एमएलए चुन के जो विधानसभा में जाते हैं, वो उसमें मेजोरिटी जो होता है वो मुख्यमंत्री। मतलब उसका जवाब नहीं है? नहीं, जवाब है। वो सर्वोच्चार है, इसलिए वो पहले से नाम अनाउंस किया। उसने खुद ने नाम अनाउंस किया है, लोगों ने नाम नहीं किया है। जो भ्रष्टाचारी है उसने खुद ही सीएम बनने का वादा किया है। बाकी 5 सीटें वो कह रहे हैं उनको मिलेगी, मिलेगी आपको क्या? नहीं, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर किसी को बहुमत मिलने वाला नहीं है। हमारे तो यहाँ 4 कैंडिडेट खड़े हैं, और 4 कैंडिडेट में तो जो मैं हूँ विसनगर का कैंडिडेट हूँ। हाँ, और अभी यहाँ मेरा वहाँ जो है वो जोर शोर से प्रचार भी चल रहा है। मुझे बहुत वहाँ समर्थन मिल रहा है। यहाँ सब कुछ बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। जीपीपी यहाँ पे कुछ दर्ज नहीं करा पा रही है। आपकी पार्टी का क्या? यहाँ जीपीपी भी है, कांग्रेस भी है, लेकिन क्या है कि यहाँ पर अब जो है हंग विधानसभा बनने वाली है। किसी को स्पष्ट बहुमत मिलने वाला ही नहीं है। स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा, इनका ये कह रहे हैं एलजेपी के उम्मीदवार का कि स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा। ऐसा है, 151 सीट हमें मिलने वाली है, क्योंकि हमने 10 साल के अंदर जो विकास किया है, आम जनता उस विकास से संतुष्ट है। उसकी वजह से हम कहते हैं कि 151 सीट जो रिकॉर्ड ब्रेक होगा वो हमें मिलने वाला है। लेकिन यहाँ जनता संतुष्ट नहीं दिखाई। ऐसा नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि यहाँ जनता संतुष्ट नहीं है? आप देखेंगे और लोगों से भी मिलेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ जो डेवलपमेंट मेहसाना शहर में आप 10 साल में देखेंगे। क्या ओवर कॉन्फिडेंस है बीजेपी को, क्योंकि यहाँ पिछली बार उसको सारी सीटें मिली? ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, यहाँ हमारा काम बोलता है कि हमने लोगों तक, ग्रास रूट लोग तक पहुंचे हैं, उसकी वजह से हमें ये सीट मिल रही है। और इस वजह से लोगों के बीच आने की जरूरत है? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोगों के बीच में ही रहते हैं और लोगों के बीच में रहकर ही हम काम करते हैं। हमारे नेता ऐसा है कि आप कहीं कभी जाओ वो डायरेक्ट आपको मिलते हैं। ऐसा नहीं कि आप वेटिंग में बैठो 30-4 चैम्बर पास करके जाओ। वो हमारे नेता डायरेक्ट लोगों से बातें करते हैं। उनका एक शेड्यूल होता है, वो शेड्यूल यहाँ ऑफिस में बैठते हैं। जिन जिन लोगों मेहसाना के लोगों के लिए क्या करेंगे? मेहसाना अभी जितना डेवलपमेंट हमने सिटी में जो बताया आपको कि वो जो गटर का प्रॉब्लम है वो हो जाएगा। रोड है वो अभी टीपी स्कीम का भी प्लानिंग चल रहा है। रूरल एरिया में जो डेवलपमेंट करना है उसका भी प्लानिंग चल रहा है। और इसकी वजह से पूरा मेहसाना शहर आप 5 साल के बाद ऐसा देखेंगे कि आप आए हैं, ये मेहसाना शहर 5 साल पहले का था, ये और नया हो गया। 5 साल में बदल देंगे मेहसाना? ये जो विकास की बात कर रहे हैं, मैं उस कार्यकर्ता को पूछना चाहता हूं, मेहसाना का जो हाल्ट है एरोड्रम, 1
साल में 3.5 लाख रुपए में किराए पे दिया है। हमारी एक सब्जी मंडी की लारी वाला भी वो एरोड्राम किराए पे ले सकता है 3.5 लाख में। ये पैसा कौन लेता है और ऊपर का पैसा कौन लेता है? और विकास की बात नहीं करते हैं। विकास नहीं हुआ के लिए मैं जहाँ तक कहना चाहता हूँ वहाँ तक पिछले 17 सालों में भाजपा तक अपनी माँ बहन और बेटी आराम से घूम सकती है रात को। और पीछे 85 साल में क्या किया है कांग्रेस ने? बीजेपी इंजीनियरिंग स्टूडेंटों के लिए जो गवर्नमेंट जॉब होती है उनके लिए इनकी क्या योजना है? गवर्नमेंट जॉब के लिए आप पूछिए इनसे। हमारे साथ महेंद्र भाई भी जुड़ गए हैं। अभी तक आपका उम्मीदवार यहाँ नहीं आया, आपने वादा किया था आने का, क्या जनता का सामना नहीं करना चाहते या आत्मविश्वास ज्यादा है? बिल्कुल गलत बात है। हमारा आज का कार्यक्रम पहले से फिक्स हुआ था। आपने यहाँ आने का वादा भी किया था? यहाँ आने का बिल्कुल वादा नहीं किया था मैंने। पहले से मुझे जब मेरे को पूछा था तो हमारा 3D का शो आज आयोजन किया था। अभी 15,000 से ज्यादा 3D में हमारा कार्यक्रम हुआ है। नरेंद्र मोदी जी ने 1 घंटा तक भाषण दिया है। हम वहाँ के अभी कार्यक्रम हमारा खत्म। 3D कार्यक्रम था नरेंद्र मोदी का और यहाँ जनता मौजूद है मेहसाणा की। इसके सवालों के जवाब कौन देगा? बिल्कुल मैं चाहता हूँ, मैं जनता का सामना करना चाहता हूँ। अगर मैं मेहसाणा का प्रेसिडेंट हूँ, मेरा भी एक जिम्मेदारी होती है कि जो कार्यक्रम मेरे को मिलता है वो कार्यक्रम के साथ मेरे को वहाँ पे प्रेजेंट करना पड़ता है। क्या कितनी सीटें मिलने वाली है आपको? पिछली बार आपको 7 मिली थी, अभी क्या? आप पूछिए जिसका बारे में आपको हर रोज नया आता है। मेहसाणा में गुजरात में 130 से ज्यादा सीट आने वाली है। मेहसाणा में 7 सीटें मिलेंगी। मेहसाणा में 7 सीट आने वाली है। कांग्रेस का कुछ चलने वाला नहीं है। क्या इसी वजह से आप यहाँ नहीं आए? क्या ये विश्वास ज्यादा है? गलत बात है। हमारा कार्यक्रम था, इसीलिए पहले से कार्यक्रम हमारा फिक्स हुआ था, इसलिए हम नहीं आए। सब मिलने वाला है उनको, जैसे पहले हुआ था वैसे ही सफाया होने वाला है एक बार फिर। आप हमारा सफाया होने वाला ही नहीं है। हमारे जो सब लीडर हैं उन्होंने इतना इसका भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया है और जो हमारी योजनाएं थी, हमारे मुख्यमंत्रियों की जो योजनाएं थी वो ये लोगों ने बंद कर दिया है। हमारा हाउसिंग स्कीम थी, हमारे 100 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट था, हमारे घर की योजना थी, इंदिरा आवास योजना थी, ये सब बंद कर दिया है। तो हमारा इस बार चुनाव में 100% हमारी सरकार आने वाली है, आम आदमी की सरकार आने वाली है। भ्रष्टाचार बनाम विकास। भ्रष्टाचार, कांग्रेस को भ्रष्टाचार के बारे में गुजरात का भ्रष्टाचार कहने का कोई सवाल ही पैदा नहीं है। पूरी कांग्रेस भ्रष्टाचार से डूबी हुई है। आप गुजरात की बात करिए ना, गुजरात में क्या? गुजरात में कभी भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता। जब नरेंद्र मोदी का शासन चलता है भ्रष्टाचार का सवाल ही पैदा नहीं होता। मेहसाणा में आए, सद्भावना सम्मेलन किया, वादा किया, पैसा कहाँ गया? जनता सवाल पूछ रही है। कौन सा वादा? कोई सद्भावना हुई है गुजरात में? पूरे गुजरात में कोई भ्रष्टाचार नहीं होता। गुजरात की प्रजा चलती है और एक जोर से बोल रहे हैं, गलत बात बोल रहे हैं। आप जनता का शोर सुन रहे हैं यहाँ आपके नाम। कांग्रेसी कल्चर है, जोर से बोलो, खोटा बोलो, ये उसका चलने वाला नहीं है। आप वोट का देखिए, कितना हमारा वोट गिरता है। 17 तारीख को देखिए। आपका समर्थन क्यों नहीं दिखाई दे रहा? फिर सुनाई नहीं देता। क्या बात मेरे को कुछ सुनाई नहीं देता। ये भी कोई बात सुनाई नहीं देता। भारतीय जनता पार्टी की निश्चित विजय है। 7 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने विकास के जो काम किए हैं, आज मेहसाणा का वतनी है नरेंद्र भाई, और मेहसाणा का नाम पूरे गुजरात में नहीं, पूरे इंडिया में नहीं, पूरे दुनिया में रोशन किया है। और मेहसाणा जिले की 7 सीट। लेकिन ये जो यहाँ लोग हैं वो आपके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों? और नारेबाजी कांग्रेस की पुरानी आदत है। कांग्रेस की पुरानी आदत है देश को लूटने के लिए। कांग्रेस की अब मेरा आप बताइए क्या जनता के सामने आना मुद्दा नहीं? झूठ बोलना कांग्रेस का काम है। यहाँ पर लोगों के क्या मुद्दे हैं? महिलाएं क्या सुरक्षित हैं यहाँ? बीजेपी ने ओनली विकास किया है। नरेंद्र भाई मोदी ने जो विकास किया है पूरी देश और दुनिया में, दुनिया की चीजें, और कांग्रेस वाले रोज झूठा राज चला रहे। बनेगा मुख्यमंत्री में यहाँ से इतना ही। यहाँ की जनता को आप देख सकते हैं। बीजेपी के उम्मीदवार
आत्महत्या कर